बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए हम लोग, बोर्ड में रेजोल्यूशन लेके लैंड अलाट करें ग्रेवयार्ड के लिए, और यहाँ पर फ्री तदफीन रहेंगी, कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई भी कहीं से भी ला के दफना सकते हैं। यहाँ पर कोई एरिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 10 एकड़ दिए, और भी जहाँ जहाँ एरियो में है वहाँ पर हम लोग पहले कब्रस्तानों के लिए ये काम करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज सूर्यापेट का दौरा किया। उन्होंने लद्दाख के गलवान में चीनी अफवाज के हमले में हलाक हो जाने वाले बिहार रेजिमेंट के कर्नल बी संतोष के अरकान खानदान से मुलाकात की। उन्होंने कर्नल संतोष को पुरअसर खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि रियासत और मुल्क के अवाम उनकी कुर्बानी को फरामोश नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर ने कर्नल संतोष की बेवा को रियासती हुकूमत की तरफ से 5 करोड़ रुपए का एक चेक और उन्हें ग्रुप 1 की मुलाजमत का तकर्रुनामा हवाले किया। रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी, वी प्रशांत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा अवामी मुंतखबा नुमाइंदे और सरकारी अहदेदार भी उनके हमरा थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बताया कि कर्नल संतोष की बेवा को उनकी पसंद की जगह अराजी का एक प्लाट दिया जाएगा। रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन के तहत 16 एकड़ मौकूफा अराजी का मुआयना किया और 10 एकड़ अराजी कब्रिस्तान के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहर में कब्रिस्तानों में जगह की कमी और मुतवल्लियों की जानिब से खबरों की फरोख्त से मुसलमानों को दरपेश मसाइल का अब हल निकल गया है। उन्होंने कहा कि वो किसी सियासी दबाव के तहत काम नहीं करेंगे, बल्कि औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ करेंगे। मोहम्मद सलीम ने कहा कि औकाफी जायदादें ताहयात औकाफी होती हैं और उसका मंशा वक्फ के तहत मुसलमानों के मफाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दौरे में CEO मोहम्मद अब्दुल हमीद और दूसरे भी शरीक थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी दरगाह के तहत ये जगह 16 एकड़ है। ये जो लैंड अभी हम यहाँ पर फाउंडेशन रखे, हमारे शाही मस्जिद के जो पब्लिक गार्डन के इमाम साहब और हमारे मुफ्ती साहब हसन फारूकी साहब, हम लोग और हमारे CEO साहब और यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर और हमारे पूरे इंस्पेक्टर सर्वेयर सब लोग मिलके हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन रखें, क्योंकि ग्रेवयार्ड्स को प्रॉब्लम हो रहा, बल्कि बहुत लोगों का कंप्लेंट रहने से बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए हम लोग, बोर्ड में रेजोल्यूशन लेके लैंड अलाट करें ग्रेवयार्ड के लिए, और यहाँ पर फ्री तदफीन रहेंगी, कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई भी कहीं से भी ला के दफना सकते हैं। यहाँ पर कोई एरिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 10 एकड़ दिए, और भी जहाँ जहाँ एरियो में है वहाँ पर हम लोग पहले कब्रस्तानों के लिए ये काम करेंगे, और किसी को तकलीफ़ नहीं होना है। आवाम को ज़मीन अल्लाह की रहती है और किसी की नहीं रहती, क्योंकि वक्फ बोले तो अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हम सबका काम है। तो लिहाजा जो है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेवयार्ड्स के लिए, कब्रस्तान के लिए है। लोग आज परेशान घरे भटकते फिरते, क्योंकि जिसके घर में मैयत रहती उसके हाल से पूछो उन्हें कितना परेशान रहता। मगर लोग जो है ना 50,000 दो, 1 लाख रुपए दो, 25,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, ये सब गलत है। मैं इससे पहले भी बोला था, फ्री तदफीन होना है हर जगह। इसलिए हमारे पास भी जो लैंड है, जहाँ जहाँ है, हम लोग ये तो एक पहला कारनामा है। हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने GHMC और HMDA के इश्तराक व ताउन से तकरीबन 5 किलोमीटर का अहाता करने वाली 4 मरबूत शाहराहें तामीर की हैं, जिन पर 33 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च आया। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज इसका इफ्तिताह किया। सरकारी अहदेदारों ने बताया कि माह जुलाई के अख्ताम तक मजीद 33 लिंक रोड्स का इफ्तिताह अमल में आ जाएगा, जिससे दोनों शहरों में हैदराबाद सिकंदराबाद में ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने मजीद 133 लिंक रोड्स तामीर करने की हिदायत दी, ताकि गाड़ी वाले शॉर्टकट के जरिए अपनी मंजिल तक पहुँच सकें और उनके वक्त और फ्यूल में भी बचत हो सके। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन महकमे की तरफ से अहम शाहराहों पर ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया जा रहा है और इस सिलसिले में अवामी राय भी तलब की जा रही है। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने चीफ इंजीनियर वसंता की ज़रिए क़यादत हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम और GHMC को मुबारकबाद दी। BJP के कौमी सदर JP नड्डा की खूब ले दे हो रही है। रियासती वज़रा और TRS के कायदीन कोविड-19 के रियासत में फैलने को लेकर रियासती हुकूमत की नाकामी से मुतालिक नड्डा के बयान की न सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि उन्हें झूठे और फरेबी के नाम से पुकारा जा रहा है। रियासती वज़ीर ईटाला राजेंद्र के बाद वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने कहा कि कोविड-19 जैसे
विमर्श को सियासी रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के मामले में मरकज़ पर तनकीद करने को सिपाहियों की तौहीन समझा जाता है, तो फिर बीजेपी के क़यादीन के लिए क्या मुनासिब है कि वो कोविड-19 को लेकर रियासती हुकूमत पर तनकीद करें। पेद्दापल्ली के रुकन पार्लियामेंट एस वेंकटेश ने कहा कि बीजेपी के क़यादीन कोरोना वायरस पर काबू पाने के बजाय इस मसले को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी टीआरएस को सिर्फ इसलिए तनकीद का निशाना बना रही है क्योंकि उसने मुजवज़ा इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल की मुखालिफत की है। तरबियती क्लास के दौरान नौजवानों की बोरियत को दूर करने अगर इंस्ट्रक्टर ऐसा कुछ करे जिससे माहौल दिलचस्प हो जाए तो फिर क्या बात होगी। बच्चूपल्ली गढ़वाल में तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस की 10वीं बटालियन के लिए काम करने वाले असिस्टेंट रिजर्व सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रफ़ी गुज़िश्ता 14 बरस से सैकड़ों नौजवानों को पुलिसिंग की तरबियत दे रहे हैं। वो मरहूम गुलकार मोहम्मद रफ़ी के ज़बरदस्त मुद्दा हैं। ASI रफ़ी तरबियती क्लास के दौरान और वक्फे के दरमियान फिल्मी नगमों से नौजवानों का दिल भी लुभाते हैं। परेड की ट्रेनिंग के दौरान उनका एक वीडियो जिसमें वो ढल गया दिन हो गई शाम गा रहे हैं काफ़ी वायरल हो रहा है। उनके अंदाज़े तरबियत से नौजवान काफ़ी खुश भी हैं। रियासत भर में कोविड-19 के केसेस में इजाफे के बावजूद गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स शदीद तौर पर अलील 600 मरीजों की जिंदगियां बचाने में कामयाब हुए। अमेरिका और बरतानिया में सांस लेने की शिकायत करने वाले 20 से 25% अफराद ही बच पाते हैं, लेकिन हैदराबाद में ऐसे मरीजों का तनासुब काफ़ी ज़्यादा है। 600 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं तो दूसरी तरफ 300 गांधी हॉस्पिटल के ICU में अभी जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ऐसे 300 मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं जो 14 दिन के बाद भी सेहतयाब नहीं हो सके। डॉक्टरों ने कहा कि बाद मरीजों को सेहतयाबी के लिए 1 माह दरकार होता है। ऐसे मरीजों को यूं ही डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद वो दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं। मैट्रिक के तलबा को बिना इम्तिहानात के प्रमोट करने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फैसले की मुताबिकत में आज उन तमाम उम्मीदवारों के ग्रेड जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि जुमला 5,34,903 उम्मीदवारों को उनके सालाना तालीमी रिकॉर्ड के असास पर पॉइंट्स दिए गए। तलबा अपने मेमोरेंडम स्कूल के हेडमास्टर से हासिल कर सकते हैं। अगर कुछ खामियां पाई जाएं तो वो हेडमास्टर के जरिए डायरेक्टरेट सरकारी इम्तिहानात से रुजू हो सकते हैं। इंटरमीडिएट के कॉलेजों के इल्हाक और कॉलेज में ज़ायद शोबों के क़याम की इजाज़त से मुतालिक ऑनलाइन दरखास्तें अब 27 जून तक दाखिल की जा सकती हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुताबिक कॉलेज का इंतज़ामिया 3,000 और 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ अदर तरतीब 4 जुलाई और 11 जुलाई तक ताख़ीर के साथ दरखास्तें दाखिल कर सकता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद राव ने सदियों कदीम कुहे मौलाली का दौरा करते हुए वहां जारी तामीरी कामों का बयान किया। वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव की हिदायत पर दौरा करने के बाद अरविंद राव ने बताया कि कुहे मौलाली की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए वक्फ बोर्ड से भी ताउन हासिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत कुतुबशाही दौर की इमारतों और बाक़ियात को बहाल करने का काम कर रही है और इसी के तहत कुहे मौलाली पर रैम्प की तामीर का काम भी शुरू किया गया। हुकूमत ने इस काम के लिए 25 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। नियाज खाने की दागदोजी का काम भी जारी है। साबिक़ एमएलसी अता फैदर रज़वी ने कुहे मौलाली की बोसीदा इमारतों के बारे में कहा कि वो हुकूमत की तवज्जो की तलबगार हैं। उनकी तामीर और पुरानी हालत में उनकी बहाली की शदीद ज़रूरत है। बरक़ी बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ कांग्रेस के लीडर समीर वलीउल्लाह की दरख्वास्त रीट पर समाअत करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को एक नोटिस जारी की है। जस्टिस आर्य चौहान और जस्टिस विजय सिंह रेड्डी पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच इस दरख्वास्त की समाअत कर रहा है। आज 22 जून को हमने एक PIL फाइल किया था 4 जून के दिन हाई कोर्ट में, जो आज के दिन आज सुनवाई हुई डबल बेंच पे, जिसमें चीफ जस्टिस श्री राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस श्री B विजय सेन रेड्डी, ये दोनों के जॉइंट बेंच पे हमारी बेल हियरिंग के लिए आई और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में हमने फाइल की थी। हमारा इसमें मुतालिबा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लॉकडाउन के पीरियड में अवाम को इशू किए गए हैं वो इमीडिएटली माफ़ किए जाएं और इनका कंपनसेशन हमारी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को इशू करके अवाम के लिए ये सारे बिल्स माफ़ कर दें। आज इसकी सुनवाई हुई
डबल बेंच पे, और उसके बाद चीफ जस्टिस और जस्टिस श्री विजय सेन रेड्डी साहब, उन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को नोटिस इशू किया और अब हमें इसमें अगले डेट का इंतजार है। ये PIL हमारे एडवोकेट हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रफीउद्दीन कलीम साहब ने फाइल की थी। CPI के सैकड़ों कारकुनों ने आज सईदाबाद मंडल रेवेन्यू ऑफिस के बाहर धरना देते हुए सलम इलाकों में बड़े पैमाने पर कोरोना के टेस्ट करवाने का मुतालबा किया। CPI की रियासती काउंसिल के रुकन R शंकर नायक ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो खानगी हॉस्पिटलों को भी गरीबों का मुफ्त इलाज करने की हिदायत दे। సైదాబాద్ మండల ఆఫీసు ఎదురుగా నిరసన ప్రదర్శన చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ మాయమారి కరోనా బాధ్యులు రోజు రోజుకు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంది. మొన్న దాదాపు ఈరోజు కరోనా 730కి చేరింది. రేపటికి 1000 పైన పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే పేదవాడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కు పోనీకు, వాళ్ళకు ఫీజులు కట్టనీకు వాళ్ళ తన రెక్కాడితే డొక్కాడని ప్రజలు ఎక్కడ వేల రూపాయలు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పెట్టలేరు. కావున వెంబడే ప్రభుత్వమే ఎవరైతే బాధ్యులు ఉన్నారో, మురికివాడలు నివసిస్తున్నారో, రేషన్ కార్డు ఉన్నవారికి లేని వారికి కూడా ప్రభుత్వమే భరించాలి ఖర్చులు. అదేవిధంగా వెంబడే మురికివాడల్లో ఎక్కడైతే మురికివాడల్లో ఉన్నాయో అక్కడ పరీక్షలు జరుగుతలేదు. మా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే, మురికివాడల్లో కూలీ నాలి చేసే జనాలు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి మురికివాడల్లో మాత్రం తక్షణమే కరోనా బాధితులకు వాళ్ళకైతే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు టెస్టింగ్ చేసి న్యాయమైన పద్ధతిలో పరీక్షలు నిర్వహించాలని భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు చేయి లేపడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే కరోనా వచ్చిందో ఆ రోజు అప్పుడు 4-5 కరోనా వ్యాధి వచ్చేది. ఈ రోజులు 100 మీద 1000 మీద దాటుతూ ఉంది. ఎక్కడైతే పరీక్షలు చేస్తున్నారో డాక్టరు రక్షణ లేదు. ఎవరైతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారో ప్రజలకు రక్షించే వాళ్ళకు రక్షణ లేదు. అదేవిధంగా పరిశుభ్రత కార్మికులకు వాళ్ళకు రక్షణ లేదు. మీడియా వాళ్ళకు కూడా రక్షణ లేకుండా అయిపోయింది. కాబట్టి రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు వెంబడే దీని మీద స్పందించి పేద ప్రజల మీద స్పందించి మురికివాడలు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు మాత్రం తక్షణమే పరీక్షలు నిర్వహించాలని, అదేవిధంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఖర్చులు కూడా ప్రభుత్వమే భరించాలని భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. सिटी पुलिस ने आज बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय समेत कई कायदीन को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि वो कोटी पर वाक़ करुणा कमांड कंट्रोल पर धरना देने की कोशिश कर रहे थे। बंडी संजय ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना के केसेस पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। इस मर्ज के मुश्तबा मरीजों की सही ढंग से टेस्टिंग नहीं हो रही है और पॉजिटिव पाए जाने वालों का मुनासिब इलाज भी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री से भी जोड़ने का मुतालबा किया। बीजेपी के जिन दीगर कायदीन को गिरफ्तार किया गया उनमें एन रामचंद्र राव MLC, साबिक असेंबली डॉक्टर K लक्ष्मण और दूसरे शामिल हैं। రాష్ట్ర ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతుంటే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న క్వారంటైన్ ముఖ్యమంత్రి ఫామ్ హౌస్ కు, ప్రగతి భవన్ కు మాత్రమే పరిమితమై కనీసం ఈ రాష్ట్ర ప్రజల బాగోగులు పట్టించుకోలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు. ఈ కరోనా వైరస్ ను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పి, లేకుంటే దేశవ్యాప్తంగా ఆయుష్మాన్ భారత్లో కేంద్ర ప్రభుత్వము కరోనా వైరస్ చేర్చింది కాబట్టి కనీసం ఈ రాష్ట్రంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ను ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది. అది చేత కాకుంటే ఇవాళ పేద ప్రజలందరూ కూడా మీరు విధించినటువంటి
ఫీజులు చెల్లించలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రజలందరికీ ఉచితంగా కరోనా వైద్య చికిత్స చేయించాలని చెప్పి, కరోనా వ్యాధి విషయంలో ఉచితంగా వైద్య చికిత్స చేయించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ, దాంతోపాటు టెస్టుల సంఖ్య పెంచాలని చెప్పి, అందరికీ టెస్టులు చేయాలని చెప్పి, ఈ రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి వైద్య డాక్టర్ కానీ పారామెడికల్ సిబ్బంది కానీ పూర్తి నియామకాలు జరపాలని చెప్పి, టిమ్స్ ఏదైతుందో ఆధారపడగా ఇగజూడు అగజూడు అని చెప్పి ఏదే ప్రజలు నమ్మించారో ఆ టిమ్స్ను వెంటనే ప్రారంభించాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ, ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కానీ డిఎంఎన్హెచ్ఓ ఆఫీసుల ముందు కానీ ఇలా పిహెచ్సి సెంటర్ల దగ్గర ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా కేవలము పరిమిత పరిధిలో కార్యకర్తలందరూ కూడా నాయకులందరూ కేవలం నాయకులు మాత్రమే అలా ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడికక్కడ కార్యకర్తలు అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు, గృహ నిర్బంధం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో రాక్షస పాలన కొనసాగుతున్నది. ముఖ్యమంత్రి చాతకాంతనం వల్ల ఇలా ఈ రాష్ట్రంలో కరోనా విజృంభిస్తూ ఉన్నది. रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने आज जंगांव कलेक्ट्रेट में कोरोना वायरस की सूरत हाल, सरकारी के मौजूदा प्रोग्राम और रोजगार जमानत की स्कीम के तहत फंड्स के इस्तेमाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की स्कीमों को आवाम तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों को घरों में ही क्वारंटाइन करने की हिदायत दी। इजलास में जिला कलेक्टर नखीला और दूसरों ने भी शिरकत की। गांधी हॉस्पिटल के बाद अब उस्मानिया हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने भी काम के बोझ में इजाफे का मसला उठाते हुए एहतजाजी धरना दिया और कहा कि वो 2 दिन तक लगातार काम कर रहे हैं। उस्मानिया दवाखाने में दरकार तादाद में स्टाफ मौजूद नहीं है। हर वार्ड में 40 से 50 मरीज हैं, जबकि 15 से 16 डॉक्टरों को उनकी देखभाल के लिए रखा गया है। दवाखाने के हर शोबे में 4 से 5 डॉक्टर्स कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के 15 के मुंजमला 9 स्टाफ अरकान में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बद्रीनाथ ने इस बात की तौसीक की। उन्होंने कहा कि दवाखाने के ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम को 2 दिन तक के लिए बंद कर दिया गया है। बासा टैंक में वाक़ स्प्रिंगफील्ड स्कूल की तरफ से मनमानी फीसों की वसूली के खिलाफ औलिया तुलबा ने आज स्कूल के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया। औलिया तुलबा का कहना है कि इंतज़ामिया फ़ोनों के ज़रिए बच्चों की फ़ीस अदायगी के लिए दबाव डाल रहा है और धमकी दी जा रही कि तमाम फ़ीस और चार्जेस अदा नहीं किए गए तो उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एहतजाज में शिद्दत को देखते हुए पुलिस को तलब किया गया। चुनाचे पुलिस हुमायूं नगर ने वहां पहुंचकर औलिया तुलबा को मुंतशिर कर दिया। 50% रिड्यूस करते हैं क्योंकि लास्ट ईयर की फीस ये साल सेम नहीं कलेक्ट कर सकते। सीएम साहब बोले ट्यूशन फीस इज अ पार्ट ऑफ स्कूल फीस। ट्यूशन फीस क्या रहती? ट्यूशन फीस है स्कूल की एक हिस्सा रहता, स्कूल फीस का एक हिस्सा रहता। पूरी स्कूल फीस ट्यूशन फीस नहीं रह सकती। तो हमारी डिमांड पेरेंट्स की यही है कि स्कूल फीस है सो 50% रिड्यूस करें और बुक्स है सो फीस पे करने से पहले पेरेंट्स को बुक्स लेने देना चाहिए, क्योंकि यार स्कूल में बोल रहे हैं कि पहले फीस पे करिए, रिसीप्ट दिखाइए, उसके बाद बुक्स देते बोल रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है और मैनेजमेंट शुड अपोलोजाइज टू पेरेंट्स। उन्होंने माफ़ी मांगना कि उन्होंने बहुत रूड बिहेव करे और जो मैसेजेस हमको भेजे हैं धमकी भरे कि आपके बच्चे के सीट कंफर्मेशन फला, ये वो जो मैसेजेस पेरेंट्स को भेजे हैं ये बहुत गलत बात है। बोलिए मैडम। पेरेंट्स को मैसेज भेजिए कि आप बुक सेल और आपके बच्चे की सीट कंफर्म, हालांकि बच्चा 4 साल से पढ़ रहा, उसके बाद आपके बच्चे की सीट कंफर्म कैसा हो सकती है स्कूल में? ये गलत चीज़ है मैनेजमेंट की तरफ से। जब तक आप फीस पे करेंगे तो आपके बच्चे की स्कूल की सीट कंफर्म होती, नहीं तो आपके बच्चे की स्कूल की सीट कंफर्म नहीं होती। ये चीज़ है मैनेजमेंट से। तो हमारा यही है कि 50% रिड्यूस करना फीस। मैडम कौन सी बोल रही है? ये 2021 का सीजन करना है, ये लॉकडाउन का जो 3 मंथ है वो भी? नहीं, ये जो एकेडमिक ईयर स्टार्टिंग हो रहा उसकी फीस। जब तक स्कूल नॉर्मली शुरू नहीं होता जब तक 50% ही लेना। जब तक बच्चे स्कूल नॉर्मली नहीं आते जब तक स्कूल मैनेजमेंट 50% ही फीस ले। चैरिटी का लंच और जो गलत बात बोले हैं कि लंच चैरिटी में खिला रहे हैं और दूसरे चीज़ें सब है तो चैरिटी में कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। हमसे बराबर पैसे लिए जाते हर साल, फिर ये बातें करना मैनेजमेंट के उससे बहुत रियली रिडिकुलस। लंच के भी पैसे लिए जाते हैं बच्चों से? एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। स्कूल फीस देयर, करिकुलर एक्टिविटीज इज देयर, लंच इज देयर, प्लस फील्ड ट्रिप इज देयर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट फी ओनली। अब वही सेम फीस है तो कैसा ले सकते हैं ये साथ? लास्ट ईयर आप फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आप 18,000 ले रहे 3 महीने की फीस,
जिसमें आपको लंच दे रहे बच्चों को, आप फील्ड ट्रिप्स लेके जा रहे हैं बच्चों को, आप स्पोर्ट्स और प्लस ट्यूशन फीस, वही सेम फीस आप ये 3 महीने कैसा ले सकते हैं जबकि बच्चे स्कूल को आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बच रही वो लोगों की और लंच बच रहा, आया लोगों के सैलरीज बच रहे, ड्राइवर के सैलरीज बच रहे, बसेस के ट्रांसपोर्ट के पेट्रोल बच रहे, हर चीज़ बच रही वो लोग कैसे ले सकते हैं। अगर 50% फीस कम हुई तो हम लोग कल फीस पे करने तैयार है पेरेंट्स। आज बुक्स लोगों को ले लेते हैं 50% आप फीस कम करिए। Mostly parents are ready to pay by tomorrow if we consider now. और ऑनलाइन बेस भी है, सो छोटे बच्चों के लिए उतना रिकमेंड नहीं है, फिर भी हम लोग कॉपरेट करने को तैयार है, वो भी सिर्फ 1st से 5th क्लास के लिए। नर्सरी टू UKG तो ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल वेस्ट है। गोशामल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह में कोरोना नेगेटिव पाया गया। वाज़ेह है कि उनके गनमैन बलराम में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 2 दिन कबल उनका तिब्बी मायना किया गया था और तब से वो अपने अरकान खानदान के साथ क्वारंटाइन में चले गए थे। मौसम 12 के पेश नज़र जमीयतुल उलमा विकाराबाद की तरफ से सड़क पर तरकारी और मेवों का कारोबार करने वालों और फेरी लगाने वालों में मुफ्त छतरियाँ तकसीम की गईं ताकि वो बारिश से महफूज रह सकें। जमीयतुल उलमा विकाराबाद के सदर मौलाना अब्दुल्ला अत्तर कासमी, साबिक सदर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी तांडूर मोहम्मद अब्दुल अहद और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयतुल उलमा डिस्ट्रिक्ट वकाराबाद की जानिब से गरीब हमारे हिंदुस्तानी कारोबार जो हमारे शहर के हैं, खुसूसन तरकारी के बेचने वाले, रोडों पर फिरकर ठेला बंडी चलाने वाले मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम लोगों को जमीयतुल उलमा की तरफ से ये छतरी बनाकर दी गई है ताकि बरसात और गर्मा में आसानी से वो लोग अपने कारोबार को जारी रखें। ये जमीयतुल उलमा का पैगाम है कि ये मोहब्बत हमारे शहर का और हमारे मुल्क और हमारे इलाके की शान है कि हम हर एक के लिए इंसानियत का पैगाम देते हैं। इसी के साथ साथ हमारे मुल्क में एक बदनसीब टीवी 18 न्यूज़ 18 वाले एंकर ने एक बदनसीब तरीक़े से इन्होंने एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह पर बहुत बुरे अल्फाज कहे हैं। हम उसकी मज़म्मत करते हैं। साथ ही साथ हमारा मुल्क जो बहुत बुरे दौर से गुज़र रहा है, एक तो कोरोना की परेशानी है, दूसरे बॉर्डर पर चाइना से हमारी लड़ाई है। हम तमाम हमारे मुल्क के शहीद होने वाले फ़ौजियों के लिए खिराज तहसीन पेश करते हैं और हमारे मुल्क से हम मुल्क के साथ हैं और हम चाइना की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जमीयत उलमा और तमाम शहरियान तांडूर की तरफ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िला आदिलाबाद के अछूडा मंडल में आबकारी के हुक्काम ने महाराष्ट्र से शराब की स्मगलिंग करने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया और 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2,32,000 रुपये मालियती शराब जब्त की गई। एक्साइज इंस्पेक्टर राजमौली ने बताया कि सागर और सुनील कनूट महाराष्ट्र से ट्राली में शराब लाकर चंद्रापुरा में फरोख्त करते थे। इन दोनों ने तफ्तीश पर बताया कि वो परमेश्वर नामी एक शख्स के लिए काम करते हैं। इन दोनों को अदालत में पेश करते हुए रिमांड हासिल कर लिया गया। जिले मेडसल की घटकेसर पुलिस ने बाइक्स का सरका करने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार करके 12 बाइक्स को बरामद कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी रक्षा कृष्णा मूर्ति ने मीडिया को बताया कि एक नाबालिग लड़के ने खुद को पुलिस के आगे सुपुर्द करते हुए एक अखबारी बयान दिया, जिसके बाद दूसरे 2 मुलजिमीन महिपाल और शिवा को गिरफ्तार किया गया। बताया था कि इन तीनों ने अब तक 16 बाइक्स का सरका किया था और वो सिर्फ एक्टिवा बाइक्स को ही अपना निशाना बनाते थे। गाजी मिलत कॉलोनी में एक लड़की के मसले को लेकर एक रॉडी शीटर ने दूसरे रॉडी शीटर पर हमला कर दिया। बताया था कि मुस्तफ़ा एक लड़की को पसंद करता था, जबकि दूसरा रॉडी शीटर अब्दुल्ला भी उससे मोहब्बत करने लगा था। चुनांचे अब्दुल्ला ने मुस्तफ़ा पर कल रात चाकुओं से हमला कर दिया। मुस्तफ़ा को जख्मी हालत में दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल किया गया है। इंस्पेक्टर चंद्रायन गुट्टा आर भास्कर ने इक़दाम कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। नामपल्ली पुलिस ने नखबजनी की वारदातों में मुलविस एक बैनुर रियासती सारे को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 11 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात बरामद किए। एडिशनल इंस्पेक्टर MSV किशोर के मुताबिक गंगावती कर्नाटक का 40 साला शेख रहीम अली ने 16 और 17 जून की दरमियानी शब को बाजारघाट में वाक़ एक रहन सेंटर में नखबजनी की वारदात अंजाम दी और वहाँ से 1.5 लाख रुपये मालियती तलाई जेवरात का सरका कर लिया था। मुलजिम ने और दूसरी वारदातों में भी मुलविस होने का एतराफ़ किया है। मुलजिम को अदालत में पेश करते हुए जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है। मांगोड़ बस्ती अफजल सागर में 20 जून को एक ही तबकात के 2 ग्रुपों में तसादुम और लाठियों चाकुओं से एक दूसरे पर हमले के वाक़े के सिलसिले में पुलिस हबीबनगर ने दोनों ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार करके
उन्हें अदालत में पेश कर दिया। 4 अफराद धर्म, प्रेम, गुड्डी और जवाहरलाल मफरूर बताए जाते हैं। 19/6/2020 तारीख में वो रात में 8 बजे का टाइम, 8 बजे 8:30 बजे का टाइम, एक कपिल, एक नरेन का फैमिली, दोनों को मैरिज फंक्शन हुआ, थोड़ा गड़बड़ हुआ। उन्होंने वो कपिल पूरा पी के उनको गाला दिया। वो कपिल को उनको थोड़ी मारे। उन्होंने कपिल एक चाक लेके कपिल के साथ संतोष, नीलू, खाना, धर्म, गड्डी, प्रेम, ये पूरा मिलके नागराज को चाकू से मार लिया। बाद में इनका आदमी नरेन का फैमिली, राजेंद्र, आकाश, खाम, चरण, पुराण, लक्ष्मण, लखन, पेडिया, रोहित, अक्षय, अर्जुन, कामले, उमेश, ये पूरा वीडियो देख के सीसीटीवी भी चेक करे। सीसीटीवी देखने के बाद पूरा आइडेंटिफाई करे। उनको भी उन्होंने ये कपिल का फैमिली है, तो वो कपिल का फैमिली में उन्होंने वो नाइफ्स और वो आयरन रॉड्स लेके उनको भी मार दिया। उनको भी 4-5 आदमी को इंजुरीज हुआ। पीछे एक आदमी को, पीछे वो हेड बैक साइड एक आदमी को इंजरी हुआ, बैक साइड एक आदमी को इंजरी हुआ। ऐसा उनको भी हॉस्पिटल को भिजाया इमीडिएटली। वो पूरा लोगों को पकड़ के आज 15 मेंबर्स को रिमांड कर दिए और थोड़ी लोगों अब्सकॉन्डिंग है, उनको भी बुला के उनको भी रिमांड करते हैं। अब्सकॉन्डिंग बोले तो ये नरेन मेन एक्यूज्ड अब्सकॉन्डिंग है और प्रेम अब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड है वो केस में, और जवाहरलाल एक्यूज्ड है इसमें। नरेन एंड गौर उన్నారు और एक थोड़ी चेक करने के बाद वो पूरा आइडेंटिफाई करे। थोड़ी लेडीज़ का नाम भी लिख लिए, लेडीज़ नहीं हुआ तो भी उनका नाम भी लिख लिए, चेक करके भी जाते। मरकज ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर पुरी की रथ यात्रा पर आयत पाबंदी नहीं उठाई गई और कदीम रिवायत को तोड़ा जाए तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आइंदा 12 साल तक नहीं निकाली जा सकेगी। ये यात्रा मंगल 23 जून को निकलने वाली है, लेकिन अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते इस पर पाबंदी लगा दी थी। सरकारी वकील तुषार मेहता ने मरकज की तरफ से अदालत में पेश होते हुए कहा कि आवाम की शिरकत के बगैर रथ यात्रा की इजाज़त दी जा सकती है। सरकारी वकील ने कहा कि सदियों कदीम रिवायत को रोका नहीं जा सकता, एक करोड़ों लोगों के आस्था का मामला है। अगर जगन्नाथ कल बाहर नहीं आएंगे तो रिवायत के मुताबिक वो 12 साल तक बाहर नहीं आ सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस मजीद ना फैले, रियासती हुकूमत पुरी में एक दिन का कर्फ्यू लगा सकती है, लेकिन यात्रा को निकलना ही होगा। बीजेपी के लीडर संबित पात्रा ने पूरी यात्रा पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी थी। सीनियर IPS ऑफिसर महेश भगवत को, जिन्हें एडिशनल DGP के ओहदे पर तरक्की दी गई है, आज कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा के ओहदे का मुकम्मल जायजा हासिल कर लिया। वो अब तक रचाकुंडा पुलिस के इंचार्ज कमिश्नर की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे थे। తెలుగు హిందీ ఓకే మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆర్డర్ని ఫాలో చేస్తూ ఈ అడిషనల్ DG ప్రమోషన్ రాగానే ఈరోజు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ రాచకొండ ఛార్జ్ నేను తీసుకోవడం జరిగింది। 25 years సర్వీస్ తర్వాత ఈ అడిషనల్ DG ప్రమోషన్ వచ్చింది। ఈ ప్రమోషన్ అది అదనపు బాధ్యత। మాకు అప్పుడప్పుడు గైడ్ చేస్తున్న మా రాష్ట్ర DGP మహేందర్ రెడ్డి గారికి, మిగతా సుపీరియర్ ఆఫీసర్కి ఈ ప్రమోషన్ కోసం నాకు ధన్యవాదాలు। గత 4 సంవత్సరాల నుంచి మన రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఒక టీమ్గా అందరం పనిచేస్తున్నారు। ఈ కమిషనరేట్ అది చాలా పెద్ద కమిషనరేట్, 5091 స్క్వేర్ కిలోమీటర్। మన దేశంలో ఏరియా పరంగా అది నంబర్ 1 కావచ్చు। ఛాలెంజెస్ కూడా ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి। ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా, సిబ్బంది కొరత ఉన్నప్పుడు కూడా మన వాళ్ళు చాలా పకడ్బందీగా పనిచేస్తున్నారు, మంచి రిజల్ట్ చూపెడుతున్నారు।
తర్వాత సిబ్బంది వెల్ఫేర్ కూడా మన వాళ్ళు బాగానే చేస్తున్నారు. 4000 సిబ్బంది, 40 లక్ష జనాభా. ఈ సమీకరణం ఉన్నప్పుడు కూడా సిబ్బంది వాళ్ళ బెస్ట్ ప్రతిసారి ఇస్తున్నారు. కాబట్టి మా సిబ్బందికి నా తరఫున ధన్యవాదాలు. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ టీం ఇంకా మంచి డెలివరీ చేస్తారు. ప్రజలతో మమేకమై ఈ పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్, రాచకొండ పోలీస్ విత్ యూ ఫర్ యూ ఆ నినాదంతో పక్క ముందుకు వెళ్తాం. థ్యాంక్ యూ. मरकजी रियातल कमेटी व सदर मजलिस उलमा दक्कन हैदराबाद ने ऐलान किया है कि शहर हैदराबाद में मतला साफ होने के बावजूद चांद नजर नहीं आया। अलबत्ता शहर के मजाफाती इलाकों और पड़ोसी रियासतों में चांद नजर आ गया है। लिहाजा अहकाम शरिया के तहत मंगल 23 जून को यह कुंभ ज़िखादा होगी। संगारेड्डी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस पी अशोक का आज देहांत हो गया। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और साबिक एथलीट रह चुके हैं। 53 साल अशोक के पसमानदगान में बेवा के अलावा एक लड़का और लड़की शामिल हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन और खेलों से ताल्लुक़ रखने वाली दूसरी तंजीमों ने उनके देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 14,821 नए केसेस दर्ज होने के बाद ऐसे मरीजों की तादाद अब 4,25,282 हो गई है, जबकि 445 नई अमवात के बाद कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 13,699 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद व शुमार में ये बात बताई गई। मजीद कहा गया कि मुसलसल 11वें दिन भी मुल्क में हर दिन 10,000 से जायद केस रिपोर्ट हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सेहतियाब होने वालों की शरह में इजाफा होकर अब ये 55.77% हो गया है। 445 नई अमवात में महाराष्ट्र में 186, दिल्ली में 63, तमिलनाडु में 53, उत्तर प्रदेश में 43, गुजरात में 25, मगरबी बंगाल में 15, मध्य प्रदेश में 14, राजस्थान में 12, हरियाणा में 11, तेलंगाना में 7, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 5-5, ओडिशा में 2 अमवात शामिल हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और पंजाब में एक शख्स फौत हुआ है। मुंबई में जहां कोविड-19 ने खैर ढहाया है, मेडिकल अमला RSS के वॉलंटियरों के साथ सलम इलाकों में घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहा है। चीन के साथ चलते सरहदी तनाजे के पस मंजर में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के 3 रोज़ा दौरे मॉस्को को बड़ी अहमियत दी जा रही है, जिसका आज से आगाज हो गया। वो दूसरी आलमी जंग में रूस की कामयाबी के 75वें जश्न में शिरकत के सिलसिले में रूस गए हुए हैं। समझा जाता है कि वो रूस की आला क़यादत के साथ चीन के साथ जारी रशाकशी और दूसरे उमूर पर बातचीत करेंगे। दुनिया में तेजी के साथ फैलने वाला कोरोना वायरस अब तक 90 लाख अफराद को अपनी लपेट में ले चुका है और ये कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक आज सुबह तक इससे मुतासर होने वालों की तादाद 89,92,155 तक जा पहुंची है, जबकि पूरी दुनिया में इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 4,67,636 तक हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझने वाले मुल्क अमेरिका में 22,69,306 अफराद इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,19,967 मौत की आगोश में चले गए हैं। अमेरिका में इतनी बड़ी हलाकतें अब तक की तारीख में कभी भी नहीं हुई और अमेरिका हनुस कोविड-19 के मामले में सारी दुनिया में सर फहरिस्त है। ब्राज़ील दूसरे नंबर पर आता है, जहां 10,83,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और वहां 50,551 अफराद फौत हो गए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है।
गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप